जब भी दुनिया में किसी को ऐसा लगता है कि चेल्सी एक वीक टीम है और एक एवरेज टीम है और ये बस इस जो फाइनल में पहुंचती है, ये तुक्का लगा कैसे पहुंच जाती है। जैसे कि कॉन्फ्रेंस लीग में हुआ था रियल बेटिस के अगेंस्ट, सबने ये सोचा था कि तुक्का लगाएगा, ऐसे ऐसे पहुंच गई है, इतना दम नहीं है इसमें चेल्सी में। कॉन्फ्रेंस लीग में बीट कर दिया रियल बेटिस को, और अभी पीएसजी, मतलब पीएसजी एक अनस्टॉपेबल मशीन जिसको बोल सकते हैं आप, अनस्टॉपेबल फोर्स। इतना भयंकर भयंकर प्लेयर्स पीएसजी रखा है, लेकिन जब भी चेल्सी के ऊपर कोई डाउट करता है, जो चेल्सी अपना स्टैंडर्ड, अपना लेगेसी, कि चेल्सी क्लब का लेगेसी क्या है, किस तरीके का क्लब है चेल्सी, कितना ग्रेटनेस ये क्लब पोजेस करती है, इसको दिखाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती। चैंपियंस है तो चैंपियंस, यूरोपियन चैंपियंस को हरा के, जायंट्स पीएसजी को हरा के अभी जीता है चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का फर्स्ट एडिशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चेल्सी। चेल्सी फुटबॉल क्लब को देख के एक बात दिल में आता है कि ये जो सुपर टीम्स जो होते हैं, हर एक साल में कोई ना कोई एक तो सुपर टीम निकलता है जो धजिया उड़ाता है बाकी टीम्स का, पूरा सब टीम का पूरा धुआं धुआं करके रख देता है। तो अभी इस साल का जो सुपर टीम है वो है पीएसजी। आप जानते ही होंगे चैंपियंस लीग में मतलब कितना भयंकर लेवल का परफॉर्मेंस पीएसजी का रहा। लेकिन पीएसजी का चाहे जितना भी भयंकर परफॉर्मेंस रहे, चेल्सी को देख के ये लगता है कि सारे सुपर टीम्स का मावहन करने के लिए ये चेल्सी बनी है। सोचिए 2012 का अगर आप याद करेंगे, 2012 में बार्सिलोना जिस लेवल का खेल रहा था, वहाँ पे मेसी 69 मैचेस में 91 गोल्स मारा था, उस बार्सिलोना को चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स में हरा दिया। बायर्न म्यूनिक, बीस्ट बायर्न म्यूनिक, जिस बायर्न म्यूनिक ने 2012 के सेमीफाइनल्स में, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स में रियल मैड्रिड को हराया, जो रियल मैड्रिड अनस्टॉपेबल बीस्ट, जोसे मोरोनी का रियल मैड्रिड पूरा लाइक ए प्लेइंग लाइक ए किंग, माय गुडनेस, क्या अटैकिंग ट्रायो, रोनाल्डो, काका, जो मार्सेलो पर्सेलो, इतना भयंकर, करीम बेंजेमा, इतना भयंकर ट्रायो को भी हराया, इतना सुंदर खेल रहे थे, उसको बायर्न म्यूनिच ने हराया था। उस बायर्न म्यूनिच को भी चेल्सी ने हरा दिया फाइनल्स में। उसके बाद 2021 में फिर से हराया, किसको, रियल मैड्रिड को भी हराया सेमीफाइनल्स में। फाइनल्स में जाके मैनचेस्टर सिटी, जिसको बोला जा रहा था कि 2021 का चैंपियंस लीग में उसका फेवरेट बोला जाता था, मैनचेस्टर सिटी जीतेगा चैंपियंस लीग फाइनल। उस मैनचेस्टर सिटी को सर्जियो एग्युरो था, केविन डी ब्रुयने था, कितने, फिल फोर्डन, पूरा पीक फॉर्म में थे तब प्लेयर्स, गाब्रियल जेसुस, उसको भी हराया, रहीम स्टर्लिंग, उनको भी हराया। उसको हराने के बाद, उन सबको हराने के बाद अभी देखिए 2025 में पीएसजी, सोचिए उस पीएसजी को हराया जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी, जो चैंपियंस लीग का जो ट्रॉफी है, चैंपियंस लीग में लिवरपूल यानी कि प्रीमियर लीग चैंपियंस को पीएसजी ने हराया। आर्सेनल ने जिस रियल मैड्रिड को हराया था, उस आर्सेनल को हराया। सोचिए रियल मैड्रिड को आर्सेनल बीट किया, उसको पीएसजी बीट करके आगे चला गया। और कितने कितने बड़े बड़े टीम, आस्टन विला को हराया, लिवरपूल को हराया था, मतलब पीएसजी का मैं बात कर रहा हूँ। उस पीएसजी को फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अभी जो मैच हुआ फाइनल्स, उसको हरा दिया चेल्सी ने। सोचिए चेल्सी कितना लेजेंडरी लेवल का स्टेटस अचीव कर चुका है। हरा तो हराया, पैसा, बहुत सारा पैसा कमाया। और एक बात, मतलब उस पीएसजी को हराया जिसने मतलब पूरा फीफा क्लब वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में कोई भी गोल कंसीड नहीं किया था, उसको हराया। सोचिए कितना टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं चेल्सी के पास, मतलब लग नहीं रहा था कि इतना भयंकर खेल के जाएंगे। आप जानते होंगे पीएसजी ने जब इंटर मिलान को हराया था यूसीएल के फाइनल्स में 5-0 के स्कोर से, तो तब से लोग ये बात करना शुरू कर दिए थे कि इस पीएसजी टीम को कोई छू भी नहीं सकता। विटिनिया मिडफील्ड में, विटिनिया, जोआओ नेवेस जैसा बॉल कंट्रोल करते हैं, फाबियन रुइस ऊपर पूरा अटैकर चढ़ा कर रखे हैं, जायरे एमरी, मयूलू, उसके बाद डेजीरे डुए, ओस्मान डेम्बेले, गोंजालो रामोस, मतलब इतना तगड़े तगड़े डिफेंडर्स भी आप देखिए, हैकिमी, नूनो मेंडेस, मार्किनियोस, ये सब इतने भयंकर तरीके से डिफेंडर्स, विलियन पाचो, उनको मतलब कोई हरा नहीं सकता बोल रहे थे सारे लोग, जितने भी सारे फुटबॉल फैंस थे पीएसजी के, खास करके सपोर्टर्स बोल रहे थे। लेकिन बोलते हैं ना, मतलब हर एक शेर का एक बब्बर शेर भी उसके ऊपर होता है, एक सवा शेर होता है। तो सवा शेर निकला चेल्सी। चेल्सी ने उस पीएसजी टीम को हराया जिसने इंटर मिलान जैसे टीम, जिसने बार्सिलोना का भी धज्जिया उड़ा दिया था, उसको हराया। हाँ, अच्छा नहीं लगा था, बुरा लगा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार्सिलोना मेरा फेवरेट टीम है। लेकिन फिर भी बार्सिलोना को जिस तरीके से इंटर मिलान ने हराया था, उस इंटर मिलान को 5-0 से हराया। उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड को भी इस क्लब वर्ल्ड कप में, वो तो चैंपियंस लीग का बात है, एथलेटिको मैड्रिड को भी क्लब वर्ल्ड कप में पीएसजी ने 4-0 से हराया था। सोचिए इतना तगड़ा। फिर रियल मैड्रिड को भी हरा दिया यार, रियल मैड्रिड को 4-0 से हराया। सोचिए किलियन एम्बापे, जावी अलोंसो नया मैनेजर है, ट्रेंट अलेक्जेंडर उस दिन खेल नहीं रहा था, फिर भी फेडे वाल्वर्दे था और चुआमेनी था, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, एंटोनियो रूडिगर था, लेकिन फिर भी हरा दिया।
तो हम इसे देख सकते हैं कि चेल्सी ने कितना टॉप लेवल का स्टेटस अचीव कर लिया है। चेल्सी अपने आप को इतना बेहतर बना चुकी है कि मतलब पूछिए मत। और अगले साल का जो चैंपियंस लीग सीजन होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। चेल्सी ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है तो उसमें उनका जो सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है वो है कि उनका डिफेंडर्स का और खास करके उनका गोलकीपर का जो सैंचेज है, और जो उनके सैंचेज जो गोलकीपर है और जो डिफेंडर उनके गुस्टो और कुकुरेला, तगड़ा डिफेंडिंग भाई साहब, क्या डिफेंडिंग। रिसी जेम्स खतरनाक डिफेंडिंग। मतलब सोचिए कैवरात्सकेलिया जैसा विंगर, मतलब मैंने अभी पिछले ही वीडियो में मैंने बोला था कि कैवरात्सकेलिया इज़ द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लेकिन कुछ कर नहीं पाया फाइनल्स में वो अलग बात है। लेकिन कैवरात्सकेलिया जैसा विंगर, उसके बाद डेज़िरे डुए, ओस्मान डेम्बेले, इतने तगड़े तगड़े प्लेयर होने के बावजूद भी उनको मतलब पूरा पॉकेट कर दिया, उनके डिफेंडर्स ने पूरा पॉकेट करे। खास करके नूनो मेंडेस एक ऐसा प्लेयर है जो डिफेंड तो जैसा करता है, ये अटैक भी वैसे भयंकर तरीके से करता है। नूनो मेंडेस का इतना मतलब ख़राब परफॉर्मेंस कल रहा, मतलब पूछो मत, खतरनाक वाला डिफेंडिंग किया गुस्टो ने। खास कर गुस्टो का इतना बढ़िया लगा। और उनका जो गोलकीपर भी था, गोलकीपर जो फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया। 3-4 ऐसे 4-5 शायद ऐसे खतरनाक सेव्स किए ना, डेम्बेले का एक तो सेव्स, डेज़िरे डुए का सेव्स, ऐसे ऐसे सेव्स किए। उस सेव्स के वजह से ही चेल्सी जीत पाए, नहीं तो 2-3 गोल तो खा ही लेते उस सेव्स अगर ना होता तो। खतरनाक सेव, जोआओ नेवेस का एक तो हेडर भी सेव किया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा कल गोलकीपर का। उसी परफॉर्मेंस के वजह से उस गोलकीपर को गोल्डन ग्लोब भी मिला इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। पीएसजी अभी कुछ महीनों से जो अटैक कर रहा था और जो इतना खतरनाक तरीके से खेल रहा था, मतलब रूथलेस प्रेसिंग कर रहा था। क्या प्रेस कर रहे थे, ओस्मान डेम्बेले हो गया, डेज़िरे डुए हो गया, भयंकर तरीके से प्रेस कर रहे थे, विटिनिया हो गया। तो उनका इस प्रेस को देखे, अटैक को देखे, लोग कोल पामर नाम का एक तो लड़का है इस नाम का, उसको भूल ही गए थे। मतलब सोचिए 2 गोल मारा, ब्रेस मारा फाइनल्स में, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल्स में, फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। और फाइनल्स में ब्रेस तो मारा, मैन ऑफ द मैच भी जीता उस मैच का, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीता पूरा फीफा क्लब वर्ल्ड कप का इस सीज़न का, मतलब इस साल का जो हुआ उसका फर्स्ट एडिशन का। सोचिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतता है कोल पाल्मर। इतने तगड़े तगड़े नाम, देखिए इतने तगड़े तगड़े नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ। विटिनिया, पेड्री, राफिनिया, एम्बापे और हमारा डेज़िरे डुए, लामीन यमाल और डेम्बेले, इन सब का हम नाम ले रहे थे कुछ महीनों से, मतलब कुछ हफ्तों से भी हम नाम ले रहे थे कि ये बैलन डोर जीतेगा, वो बैलन डोर जीतेगा। अरे भैया कोल पाल्मर जीतेगा, मतलब बैलन डोर में अभी टॉप 10 तो उसका कन्फर्म है। देखिए कोल पाल्मर बीच में से घुस आया और प्लेयर तो टूर्नामेंट अवार्ड जीत दिया। सोचिए मतलब पहला एडिशन है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है एक्चुअली में कोल पाल्मर का प्लेयर तो टूर्नामेंट जीतना। बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, 2 तो गोल जो मारा पूरा क्लास गोल था, पूरा खतरनाक वाला क्लास गोल, पूरा बॉटम कॉर्नर में मारा। हाँ एक गोल ऐसे तुक्के में लग जाता, आप बोल देते हैं तुक्के में लग गया। 2 गोल वो भी दोनों पूरा बॉटम कॉर्नर में। डोनारुमा जितना भी हाथ फैलाए फिर भी सेव नहीं कर पाया उसको, पूरा बॉटम कॉर्नर क्लासी फिनिश का। और जोआओ पेड्रो का जो चिप वाला गोल था जिसको कोल पाल्मर ने असिस्ट किया, वो भी बड़ा शानदार गोल था। इतना बढ़िया खेल रहा था जोआओ पेड्रो ना, मतलब लग नहीं रहा था कि चेल्सी का न्यू साइनिंग है बोल के, पूरा लग रहा था कि जैसे 3-4 सालों से 3-4 सीजन से चेल्सी में खेल रहा है। बढ़िया फिट बैठ गया, लेकिन प्लेयर नया साइनिंग है लेकिन पूरा फिट बैठ गया चेल्सी के सिस्टम के अंदर। पीएसजी जो पासेस बना रही थी उनका डिफेंस को मतलब क्रॉस करके जाने के लिए, उनके डिफेंस को बीट करने के लिए पीएसजी जो पासेस बना रही थी, तो उसको ब्लॉक करने वाले यानी कि इंटरसेप्ट करने वाले बीच में से 2 प्लेयर सबसे ज़्यादा बढ़िया खेल रहे थे, 2 प्लेयर इंटरसेप्ट कर रहे थे। वो है कि एंजो फर्नांडेज और काइसेडो। बढ़िया गेम था उनका। काइसेडो जैसे प्लेयर मतलब पूरा रूथलेस, इतना फास्ट प्रेस करता है, सांस लेने का भी टाइम नहीं देता है। काइसेडो को देख के सच्ची में गाइस मैं बता रहा हूँ, कल मुझे प्राइम कैसेमीरो जो रियल मैड्रिड का, वो याद आ गया पूरा। पीएसजी का अटैकिंग जो कर रहे थे पीएसजी, उनका कोई भी अटैकिंग सिस्टम यानी कि चाहे वो स्टार्टर्स हो या फिर जो सब्सटीट्यूट वो ला रहे थे, लुइस एनरिके जो ला रहा था सब्सटीट्यूट्स भी कुछ नहीं कर पाए कि स्टार्टिंग जो किए थे मैच में वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि डिफेंस बहुत तगड़ा थे। उसके वजह से कोल पाल्मर को मैन ऑफ द मैच मिला। और अगर वो मैन ऑफ द मैच में बोलता हूँ सच्ची में गुस्टो को मिलता या फिर सैंचेज को मिलता, उनका गोलकीपर को, या फिर गुस्टो को जो डिफेंडर था, तो बिल्कुल गलत नहीं होता। बहुत बड़ा हाथ था उनका इस पीएसजी का, जो हराया पीएसजी को उन्होंने, इतना ह्यूमिलेट करके हराया 3-0 से। उसमें डिफेंडर्स का और गोलकीपर का बहुत ही बड़ा हाथ था, सच्ची बोल रहा हूँ गाइस। सेकेंड हाफ में पीएसजी थोड़ा कोशिश किया
ठीक है ना, कोशिश किया, खास करके विटिनिया बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था पीएसजी में एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा उसके लिए बुरा लगा। लेकिन वही एक तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर मुझे लग रहा था उसके गेम को देख के, और मेहनत किया, और विटिनिया से बॉल छीनना वो भी बहुत मुश्किल बात है। विटिनिया बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा बिल्डअप पास करने के बाद, थोड़ा सा इधर उधर करके ट्रांजिशन करने के बाद फील्ड के अंदर तुरंत से एरियल बॉल डाल रहे पीएसजी के चेल्सी के बॉक्स के अंदर अगर एरियल बॉल डालोगे तो भाई सांचेस पकड़ ले रहा था, और अगर सांचेस पकड़ भी नहीं पा रहा था तो उनके डिफेंडर्स क्लियर कर देते। उनके डिफेंडर्स एक्चुअल में थोड़े मतलब उनका शेप अच्छा था, बॉडी शेप जैसे फुटबॉलर का होना चाहिए, थोड़ा हेल्दी थे और थोड़ा रिब्ड थे, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे डिफेंडर्स, पूरा फुटबॉलर जैसा फिजिक बना गया थे। पीएसजी का भी अच्छे थे, लेकिन पीएसजी का थोड़ा मतलब यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा पीएसजी का खास करके। और लास्ट टाइम में तो पीएसजी का मतलब सीन क्रिएट हो गया, जोआओ नेवेस ने कुकुरेला का पूरा बड़ा बाल है उसको पूरा खींच दिया, रेड कार्ड उसको मिला, और न्यूनो मेंडेस को तो गुस्टो ने पकड़ करके रखा था। न्यूनो मेंडेस कल के मैच में बिल्कुल दिखा ही नहीं, ऐसे करके उसके बाद चेल्सी ने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट करने के बाद हो गया और जीत गए, चैंपियंस बन गए। लेकिन छोड़िए, जो हुआ। Chelsea is now officially the best in the world, the best football club in the world and the champions of the world। और देखते हैं अगली बार का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप होगा उसमें कौन जीतता है, क्योंकि उसमें बार्सिलोना का खेलने का भी बहुत ज़्यादा चांस है।